हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में आपको बताना है साइन कॉस टेन कॉस और कॉट सेक कॉसेक का मान कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे याद किया जाता है और कैसे याद रख सकते हैं हम। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और बिल्कुल चुटकियों में बताऊंगा कि आपको याद हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन इस यहाँ इस लेफ्ट में लिख देना है और ऊपर क्या करना है आपको, जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस पर लिखने के बाद जब आप यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद आपको याद भी आपको हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद हो। सिंपली देखिए कैसे याद किया जाता है, मैं आपको कुछ पूरा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जीरो दिया है सिंपली आपको क्या करना है, इस संख्या को अंकित कर लेना। अंकित मतलब ये जीरो से लगा 4। ठीक है, जीरो से 1 2 3 4 को आपको क्या करना है, अंकित कर देना है। क्वेश्चन 1 2 3 और 4। ठीक है, इतना लिखने के बाद उसी को क्या करना, अब जो 4 लास्ट और 4 दिया है उसी 4 को आपको क्या करना है, फिर से पूरे के बट्टे में कर देना, यानी पूरे से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना, पूरे को डिवाइड कर देना है। 0/4 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कहा सभी के कड़ी में करना, सभी को करना अंडर रूट यानी करड़ी में कर देना। ठीक है, इस तरह से लगा देना। जब अंडर रूट या कर लेगा एक ही होता है, उसका लगा देंगे। उसका जब होता है कि अंडर रूट के जो अंदर होता है उससे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमको अंडर रूट का मान निकलता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसे डिवाइड करना है। तो किसी भी संख्या को जीरो बटे कोई भी संख्या ऊपर जीरो दिया तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 और 4। उसके बाद यानी किसी भी पहले क्या करना, अंडर रूट को यानी अंडर रूट के अंदर सॉल्व करना है। तो किसी भी संख्या को ऊपर जीरो और नीचे वाला दे दिया उसका मान जीरो होता है। उसके बाद जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, तो साइन जीरो का मान क्या जीरो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 30 का मान ज्ञात करना है। तो 1/, हो जाएगा और अंडर रूट 1/4 हो जाएगा और अंडर रूट होगा। पहले डिवाइड का डिवाइड होगा नहीं, तो सिंपली 1 का अंडर रूट 1 होता है। ठीक है, 1 का अंडर रूट या करड़ी यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 का 2 हो जाता है यानी 4 का कहता है 2 पेयर होता है, एक स्वतंत्र हो जाता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या है 1/2 है। यह का इसका वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, 2/4 2/4 और अंडर रूट। उसके पहले 2 से 2 को क्या करना है डिवाइड करना है, 2 कम 2 और 2 दूना के 4 डिवाइड करना है, जिससे ऊपर हमने सॉल्व किया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो ऊपर दिया है 2, तो सिंपली आपको करना है पहले डिवाइड कर देना है, जैसे इस प्रकार डिवाइड हो जाए 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट दिया है, जो अंडर रूट दिया है तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट होता नहीं है, क्योंकि वह उसका कोफिशिएंट वैल्यू नहीं निकल पाता है, यानी उसका पॉइंट पाता है, इसीलिए अंडर रूट 2 हो जाएगा इसका। तो वो इसका हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा किसका, कॉस 45 1/√2। ठीक है, उसी प्रकार आपका 60 का मान निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार निकालें, यहाँ पर दिया 3/4 यानी अंडर रूट में 3/4 होगा यानी इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, लिखने के बाद आप लिख देंगे, उसका डिवाइड का डिवाइड होगा नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, 3 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का अंडर रूट जो होता है वह 2 होता है। ठीक है, यानी 3 का अंडर रूट होता है 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, यानी पूरे दोनों का अंडर रूट। तो इसका 60 का मान होगा, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। ठीक है, इसका हो जाए। उसी प्रकार आपका जब 90 डिग्री का मान निकलेंगे तो 4/4 और अंडर रूट हो जाएगा, यानी दोनों का अंडर रूट है। तो 4/1 से डिवाइड करने का 1 हो जाएगा और अंडर रूट 1 में है और 1 जो है वह अंडर रूट के अंदर है। तो एक का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान 90 डिग्री का मान का 1 हो जाए। ठीक उसी प्रकार अगर यह सॉल्व हो गया तो आपको चुटकियों में याद हो गया, चुटकियों में याद हो जाए। मैं आपको बताया चुटकियों में याद होगा, यह एक लाइन आप लगा दिए, अगर सॉल्व कर दिए तो आपको यह चुटकियों में याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद करें, इसका रिवर्स कर देना है, यानी जो साइन का मान दिया वह राइट से लेफ्ट के साइड से लिख देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिख देना है, 1 लिख देना है। उसके बाद अंडर रूट उधर से आपको दाएं से बाएं की तरफ को आपको लिख देना है, यानी वो उधर से उल्टा कर देना है। तो उल्टा करने के बाद देखिए वहाँ से इस तरह लिख देंगे, यहाँ बीच क्या है तो बीच क्या है, बीच क्या है यहाँ पे तो बीच लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/2, उसके बाद 0 का 0। ठीक है, जब इतना सॉल्व हो गया, ठीक है, अब हमारा क्या एक आप सॉल्व किए हैं और आपका कॉस का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक उसी प्रकार जब इन दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया तो आपका 10 का वैल्यू कुछ नहीं है, बस आपको
थोड़ा सा एक फार्मूला बस याद करना है, बस एक फार्मूला। क्या है उसका मान? फार्मूला टेन का जो होता है, अगर किसी भी संख्या, अगर टेन थीटा का मतलब हम मान निकालते हैं, उसका जो अगर कैसे मान निकाला जाता है, साइन और कॉस का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टेन का मान निकल जाएगा। यानी टेन का वैल्यू वो होता है जो त्रिकोणमिति में फार्मूला में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टेन का फार्मूला क्या होता है। तो टेन का जो फार्मूला होता है साइन अपन कॉस होता है। इसका मतलब साइन और कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टेन का वैल्यू क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। तो चलिए साइन और टेन का वैल्यू का फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद तो टेन का यहाँ पर मान रखेंगे, साइन का टेन इक्वल टू साइन का 0 और कॉस का 1। तो कोई भी संख्या ऊपर 0 दिया है और नीचे 1 दिया है, उसका क्या होगा? मान 0 हो जाएगा, यानी उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो सॉल्व करेंगे, साइन का और कॉस को लेकर डिवाइड कर देंगे तो उसका मान 1/√3 है, ठीक है। उसका इसी तरह हमको अगर डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। और डिवाइड कैसे करना है मैं आपको बता दिया है। और डिवाइड आप खुद कर सकते हैं या मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों को कहा जाता है कैसे डिवाइड करता है, बीच हर से क्या कैंसिल कर दीजिए, या अंश को हर से मल्टीप्लाई करें, बीच और 20 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसके दोनों इक्वल है तो क्या कट कर दिए, इसका वैल्यू 1 है, ठीक, इसका वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो अगला 60 का मान, 60 का मान निकालेंगे तो इन दोनों संख्या साइन और कॉस को लेकर हमको डिवाइड कर देंगे। तो साइन और कॉस को लेकर डिवाइड कर देंगे तो जो या बीच वाली संख्या को ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई और ऊपर संख्या नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हर को जो हर दिया हर से अगर इक्वल है, समान है, तो उसका कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो कट कैंसिल कर दिए, यहाँ पे आपको यहाँ पर गुणा करके दिखा देता हूँ। जो ऊपर संख्या जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर चल जा रहा है, और जो अंडर रूट 3 तो नीचे कुछ भी एक मान दिया है तो इसका मतलब एक का मान कुछ भी नहीं होता है। और इसका मान इसका नीचे कोई भी संख्या का मान 1 दिया है तो उसका जो ऊपर मान दिया रहा है, जो अंश का मान दिया वही उसका अंश मान होगा। इसका मान हो जाए अंडर रूट 3, इसका मान क्या हो जाए? अंडर रूट 3। ठीक उसी प्रकार इस वाली संख्या को क्या करना? डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करेंगे क्या दिया है? 1 दिया है, 1/0। जब 1 उसका अपरिभाषित है, सिंपल समझिए कि उसका आंसर का अपरिभाषित है, ऊपर 0 रहेगा नीचे 1 रहेगा तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका कॉट का मान होता है वह 10 का होता है, यानी कॉट का जो होता है वह 10, यानी 10 को कॉट में चेंज किया जाता है और सेक यानी कॉस को सेक में चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेक का हो जाएगा। और साइन का जो उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी सिंपल समझिए कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। सिंपल आपको समझिए, एंड इन सभी का मान को अगर उल्टा कर देना है, अंश को हर में हर को अंश में रख देना है और उसका मान हमको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो हमारा मान निकल जाएगा, यानी बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। देखिए आप क्या करना है, अब साइन का मान क्या है? 0 दिया है, 0 उसके बाद एक मान लिया जाता है, तो एक मान लिया जाता है तो एक ऊपर चला जाए, 0 नीचे आए, ई का अपरिभाषित है, सिंपल भाषा है, क्योंकि डिवाइड नहीं जा पाएगा क्योंकि अपरिभाषित हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार अगला जो आपका वैल्यू आएगा उसका क्या उल्टा करते जाना है। तो उल्टा करते जाना है, 1/√3 दिया है तो 1 जो अंडर रूट 3 दिया है उसका यानी अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। सिंपल भाषा से इसका जो सिंपल भाषा हो जाए, इसका मान क्या होगा? अंडर रूट 3 होगा, सिंपल क्या है? अंडर रूट 3, क्योंकि वो नीचे 1 दिया है, इसका 1 का कोई वैल्यू नहीं आता है, केवल अगर नीचे 1 दिया है तो उसका जो ऊपर वैल्यू देता है उसी का मान होता है। तो अंडर रूट ऊपर दिया है तो अंडर रूट 1 है, इसका अपोजिट उल्टा करते हैं। जैसे 1 का उल्टा 1 करेंगे तो इसका मान का 1 आएगा, क्योंकि 1 का 1 होता है, नीचे 1 दिया है ऊपर भी 1 दिया है, इसका घुमा फिर बात करेंगे, इसका वो अगर उल्टा करेंगे तो इसका जो मान होगा जो अंडर रूट 3 दिया है, अंडर रूट 3 दिया है उसके उसके बटे क्या है? एक मान लेंगे, एक मानने के बाद ठीक है उसके बटे क्या एक मान लेंगे और इसे तो वो एक ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 जगह इसका मान क्या हो जाएगा? एक ऊपर जा रहा है और अंडर रूट 3 जा रहा है, इसका जो अपोजिट हुआ है उल्टा हुआ है वह 1/√3 है, ठीक है। तो अपरिभाषित कैसे हुआ? अपरिभाषित होने के लिए क्या ऊपर चला जाएगा, इसीलिए
कि जीरो जो है वो ऊपर चला जाए, उसका वैल्यू क्या है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद कॉस को सेक में बदल देना है और साइन को कोसेक में बदल देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे परिवर्तित किया जाता है, मान रखा जाता है। तो 1/1 हो जाएगा, तो कॉस का 1/1 तो इसका वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का 1 होगा, इसका वैल्यू वो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका जो मान है वो 1। ठीक है, उसके बाद जो √3 दिया और बटे 2 दिया, तो सिंपली आप ओरली लिख सकते हैं हम, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, अंडर ऊपर 2 चला जाएगा, अंडर जो ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। एक का कोई वैल्यू नीचे जो दिया है तो उसका कोई वैल्यू, एक अगर एक नीचे दिया है तो उसका वैल्यू नहीं, उसका मान होता है। आप लिख सकते भी सही है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं मान होता है। ठीक है, उसका इसका जो होगा आंसर वो √2 हो जाएगा, इसका जो मान निकलेगा वो √2 हो जाएगा। क्योंकि नीचे अगर वो बेस नीचे 1 दिया है तो कोई बात नहीं, 1 नहीं लिखा जाता है, वो ऑलरेडी होता है। ठीक है, उससे पहले ओरली आप यहाँ 1/2 है, इसका भी क्या 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो नीचे आ जाएगा, 2 जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे, तो एक लिखा नहीं जाएगा ओरली, सिंपल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका जो मान होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जीरो कैसे हुआ है, यानी 0/1 है, 0/1 है, यानी नीचे का एक दिया है, एक है, एक नहीं लिखा लेकिन एक मान लिया जाता है। ठीक है, एक मान लिया जाता है, तो वो 0 का नीचे हो जा रहा है और एक ऊपर, यानी 1/0 हो जा रहा है। जब 1/0 हो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि अपरिभाषित होगा, क्योंकि वो भाग जा ही नहीं सकता है, इनफाइनाइट, वो भाग जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 से किसी संख्या से भाग देगा तो वो भाग जाएगा नहीं और उसका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका हम अब उल्टा कर देते हैं, जो साइन को कॉस के फॉर्म में उल्टा कर देते हैं, तो 0 का सिंपली आपको परिभाषित होगा, क्योंकि बट ये एक नीचे मान लिया जाता है। ठीक है, एक नीचे मान लिया जाता है, एक ऊपर चला जाएगा, जब एक ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या, अपरिभाषित, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, ऊपर का 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। और जब भाग नहीं जाएगा तो इसकी क्या अपरिभाषित लिखते हैं, यानी सिंबल लगा देते हैं या अपरिभाषित लिख देते हैं, तभी सही। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इसका अपोजिट करेंगे तभी देखिए 1 आ जा रहा है, नीचे 1 है, 2/1 हो जाएगा, इसका वही का है 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 माना नहीं जाता है, बस 2 इसका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार जब इसका अपोजिट करेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 नीचे माना नहीं जाता। बेस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, देखिए यह 2 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला। ठीक है, जब एक नीचे चला आएगा तो इसका वैल्यू एक नहीं माना जाता है, बस इसका वैल्यू क्या होता है, √2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बार बार बताता हूँ, क्योंकि आप अगर भूल जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फिक्स वैल्यू है वह √2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर नीचे चला जाएगा, अंडर जो 3 दिया है वह अंडर का नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो √3 हो जाएगा, अंडर जो 3 है होगा नीचे चलाएगा और वह 2 ऊपर चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या 1 दिया तो 1 का 1 होता है, 1 का नीचे 1 मानेंगे तो इसका मान 1 होगा। इस तरह से आपका यह क्या सॉल्व हो गया। आई होप आपको यह समझ आया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। बस साइन का मान निकालो, कॉस का मान इसका पलटी कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद इन सभी को यानी एक अपोजिट कर देना है, अपोजिट कर देता है ना, इन सभी का मान हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए, अगर वीडियो में तुम तक नहीं अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार जरूर हूँ।